विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, आपके हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव हमारे खुद के साथ हो जाते हैं या हमें दुनिया में दिखते हैं कि ऐसा हो गया, और फिर उन अनुभवों का, घटनाओं का हम पर क्या प्रभाव होता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में कि आगे का हमारा जीवन उस घटना से प्रभावित होके आगे बढ़ेगा, वहीं रुकेगा या पीछे हट जाएगा। एक सज्जन हमें मिले कुछ ही समय पहले और उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई। आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ईश्वर की बात करने के लिए मिले, चर्चा हुई। हमने उनसे अब उनके परिवार के लिए पूछा तो बोले कि 15 साल पहले उनकी पत्नी और एकमात्र पुत्र जो उनका था जवान, उन दोनों की डाकुओं ने हत्या कर दी। लुटेरे आए थे, खेत और घर साथ साथ में था, और उस घटना में जब विरोध हुआ, जग गए। ये सज्जन घर पर नहीं थे तो पत्नी और पुत्र की हत्या हो गई, खून हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि 5-6 वर्ष तक तो मैं बड़ा सुन्न मुन्न रहा, बुद्धि भी नहीं काम करती थी, और गांव वाले कहने लगे थे कि अब तो ये पगला गया है। घटना का इतना दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव इस पर हो गया कि अब ये ठीक ठाक जी नहीं पाएगा, इसकी बुद्धि चल नहीं पाएगी। ये बड़ा दुखी हो गया। और बोले उसके बाद कुछ कुछ मैं संभला और अब थोड़ा सामान्य महसूस होता है। उस व्यक्ति का जो ईश्वर विश्वास हमने देखा, उसको देखकर किसी भी आस्तिक व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि ये घटना ठीक है, उनके साथ हो गई। मान लीजिए किसी के साथ भी जीवन में ऐसा कोई घोर अन्याय हो जाए। आप देख लो अपने जीवन का इतिहास, क्या आपके साथ हुआ है? अपने मित्र संबंधियों में देख लो, घोर अन्याय, छोटा मोटा अन्याय तो रोज़ आपके हमारे साथ होता रहता है। बाज़ार जाते वस्तु खरीदी, वस्तु गड़बड़ निकली, भाव अधिक ले लिया, नकली वस्तु आ गई, या किसी व्यापारी ने झूठ बोल के कुछ बेच दिया, तो घर आके कहते हैं कि अब इसके पास हम नहीं जाएंगे, ये व्यापारी ठीक नहीं है, इसने हमारे साथ चीटिंग कर दिया, धोखा कर दिया। तो ऐसा अन्याय तो आपके हमारे साथ दिन रात होता रहता है। जब सो जाते बस तब बंद हो जाता, बाकी पूरे दिन होता रहता। कोई व्यक्ति आपके साथ मित्र बन के बैठा है और आपको झूठी बात सुना के आपका कोई लाभ ले गया या आपके कान भर गया, तो धोखा तो उसे भी कहते हैं, तो वो भी एक अन्याय है। तो ऐसा अन्याय भी पूरे दिन होता रहता। कहीं आपके हमारे हाथों औरों के साथ भी होता रहता। लेकिन घोर अन्याय हुआ हो, हमारा कोई स्वजन छिन गया, किसी ने उसकी जान ले ली, दुर्घटना में उसको मार दिया, या ऐसी कोई लूट की वारदात में उसका खून हो गया, तब आप पर, हम पर क्या बीतेगी और हमारे मन में क्या क्या विचार आएंगे, कभी उसकी कल्पना कीजिएगा। आपको अगर हम ये पूछें कि किसी के साथ ऐसा हो जाए और उसके बाद उसका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाए, ऐसा हो सकता है?
ऐसी कोई घटना आपको कहानी सुनी हो, कहीं बात सुनी हो कि इस व्यक्ति के साथ जब से ये हो गया तब से उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया? ऐसा भी कई बार सुना जाता। कई मित्र आपको मिलेंगे कि जब से मेरे परिवार में ऐसी मृत्यु हो गई, मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। ऐसा तो बहुत सुनते हैं। तो अर्थ ये निकला कि कई बार जब हमारे साथ अत्यंत पीड़ादायक अन्यायपूर्वक घटना हो जाती है तो हम उसका कारण ईश्वर को जानकर, उनको अन्यायकारी मानकर उनसे विमुख भी हो जाते हैं। यह जो घटना है ये इसलिए सोचना जरूरी है कि क्या कोई व्यक्ति ईश्वर को अन्यायकारी माने फिर भी उनके साथ प्रेम करता रहे, उन पर भरोसा करता रहे? ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए कि एक व्यक्ति ऐसा है, वो जानता समझता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और फिर भी उसके साथ उसका प्रेम हो, ये नहीं हो सकता। और फिर भी उन पर वो बड़ा अटूट भरोसा करता हो, ये नहीं हो सकता। उनसे डरता हो, बात और है। उनसे स्वार्थपूर्वक कुछ मांगता रहता हो, वो बात और है। लेकिन जो दिल वाला सच्चा प्रेम होता है वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब वो ईश्वर को न्यायकारी मानता हो। अगर वो ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानता तो ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देख लेना, जोर लगा के देख लेना। कई बातें ऐसे होती हैं कि तुरंत कुछ कुछ समझ में आ जाती हैं, लेकिन उनको पक्की करने के लिए अकेले बैठ के उन पर गहराई से चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तभी समझ में आती है, वैसे नहीं आती। तो ये सोचना है हमें कि परमपिता परमात्मा को मैं न्यायकारी मानूं, वो मुझे न्यायकारी लगें, तो ही मैं उन पर पक्का भरोसा कर पाऊंगा। या वो कैसे भी हों, न्याय करते हों, अन्याय करते हों, फिर भी मेरा उन पर भरोसा रहेगा। इस बात पर हमें पक्का चिंतन करना चाहिए। हमने जब प्रयास किया इसको कुछ गहराई से सोचने का, हमें ये समझ में आया कि ज़्यादातर व्यक्ति ईश्वर से जो पक्का प्रेम करते होते हैं, सच्चा प्रेम करते होते हैं, उनके गुणों से प्रभावित होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो गुण उनको प्रभावित करता है वो उनके न्यायकारी होने का गुण प्रभावित करता है। ऐसा हमें समझ में आया कि जब जब हृदय में यह भावना भर जाती है कि परमपिता परमात्मा तो मेरे साथ 100% न्याय करने वाले हैं, तो और प्रेम उमड़ता है उनके लिए, और भरोसा उठता है उनके लिए। और जब जीवन में इस तरह की कोई कड़ी घटना हो जाए, अत्यंत कड़वी घटना हो जाए, तब भी अगर हमारा उन पर न्यायकारी होने का भरोसा पक्का है तो हम उनके विश्वास को छोड़ के कोई दूसरा पथ नहीं अपनाते, कोई नास्तिक होने के व्यवहार नहीं करने लगते। उन पर तो हमारा विश्वास पक्का ही रहता है। ये बात हम कर पाएं, ऐसी श्रद्धा हमारी अडिग हो, उसके लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। एक संशय से आपको निकलना पड़ेगा, एक भ्रम दिमाग से दूर करना पड़ेगा। जैसे इन सज्जन की बात हम आपको बताएं। आर्य सज्जन, आर्य समाज में श्रद्धा रखने वाले, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से अनन्य प्रेम करने वाले वो सज्जन थे। हमें मिले ही उस कारण से थे कि वो ऋषि की बात करने आए थे। तब हमें पता चला कि उनके जीवन में ऐसी घटना हो गई। तो उस व्यक्ति की ही बात ले लें, हम उनका उदाहरण ले लें कि जब उनके साथ ऐसा हुआ होगा तो उनके मन में क्या विचार आए होंगे कि हे भगवान, हम आपके कहे अनुसार अपना जीवन जीते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। डाकुओं ने हमारे परिवार के 2 लोगों की जान ले ली। सामान्य जन आजकल इस तरह की घटना पे 2 बातें सोचते हैं, मुख्य रूप से 2 बातें सोचते हैं।
सबसे पहली बात उनके दिमाग में आती है कि भाई देखो ये तो लिखा हुआ था, ये तो उनकी मौत होनी ही थी। ये पहली बात एक सामान्य जन के दिमाग में आती है। और दूसरी बात जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसके दिमाग में ये आती है कि शायद मेरे ही कर्म कुछ ऐसे होंगे और भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। ठीक है भगवान, आपने जो किया वो ठीक है। ये दो मुख्य भ्रम क्या आपके मेरे विचारों में हैं या आपने समाज में देखे हैं? सोच के देख लेना। जो पहला भ्रम है, जो व्यक्ति को लगता है कि ये लिखा हुआ था, भयंकर भ्रम। अब ये व्यक्ति ऐसा माने कि लिखा हुआ था, मेरे पत्नी की मृत्यु होनी थी और वो भी खून होके होनी थी, साथ में मेरे बेटे की भी होनी थी, डाकुओं ने उनका खून करना था। तो एक घटना तो निश्चित है। जो लोग यह मानते हैं वो कभी परमपिता परमात्मा पे पूर्ण न्यायकारी होने का भरोसा नहीं कर सकते। ये मनोविज्ञान है, ये तर्क है, ये गणित जैसा स्पष्ट बात है। आप इसको लॉजिक शास्त्र में लगा के देख लेना, सोच लेना। अगर हम ये कह दें कि ये जितने खून, चोरी, डकैती दुनिया में, समाज में आतंकवादी कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, वो सब लिखा हुआ है, तो अगर ये सब लिखा हुआ है तो क्यों इनके पीछे हमारी पूरी पुलिस और सेना पड़ जाती? क्यों हमारा पूरा समाज इनको दंडित करने पे, इनको पकड़ के जेल में डालने के लिए, फांसी पे लटकाने के लिए आतुर हो जाता? समाज न्याय चाहता। समाज की जो प्यास है न्याय की, वो उस वक्त इतनी बढ़ जाती कि इतने जघन्य अपराधी समाज में जी रहे हैं, इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति कहता है कि इनको दंड मिलना चाहिए, वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि ये बात लिखी हुई थी? अगर इस बात को लिखा हुआ मानोगे तो यह उनका पाप कर्म नहीं मान पाओगे आप। यह उन्होंने जो खून का काम किया, चोरी का काम किया, डकैती का काम किया, ये पाप है उनका, गुनाह है उनका, ऐसा आप नहीं मान पाएंगे। और आप चाहो कि इन दोनों बातों को साथ में मैं जिंदगी में चलाए रखूंगा, दोनों पे भरोसा करूंगा, तो ये तो विरोधाभासी जीवन है। ये बंदा तो न इधर का है न उधर का है। एक तरफ कहता है कि भाई देखो मेरे घर में चोरी हो गई, पुलिस उसको पकड़े, न्यायालय उसको सजा दे और मेरा चोरी किया हुआ सामान मुझे वापस दिलवाए। और दूसरी तरफ वो कहता है कि ये चोरी तो लिखी हुई थी भाई, हमारे साथ ये होना था तो हो गया। दोनों चीजें एक साथ मानने वाला व्यक्ति या तो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा या उसके पास बुद्धि का अकाल है, वो दिमाग से कम है, इसलिए वो दोनों विरोधाभासी बातों को मानते हुए अपने जीवन में जी रहा है। इनमें से एक बात चुननी पड़ेगी, या आप न्याय मांगो, न्याय की इच्छा करो, या जिस भ्रम में जी रहे हो कि ये तो लिखा हुआ था इसलिए मेरे साथ हो गया। और यही व्यक्ति जब लिखा हुआ मानते दूसरे भ्रम पर पहुंचता है, वो सोचता है कि भाई देखो ये हमारा ही कोई कर्म होगा, हमारा कोई ऐसा कर्म होगा कि हमारे हाथों किसी की चोरी हो गई होगी, किसी का हमने नुकसान कर लिया होगा, किसी को हमने धोखा दिया होगा, तो हमारे घर भी चोरी हो गई। और वो सज्जन ये माने कि भाई देखो हमारे हाथों भी किसी की जान गई होगी और इसीलिए हमारे घर में भी 2 जानें चली गई, डाकू आके खून करके चले गए। तो ये व्यक्ति जो लिखा हुआ मान रहा है, यह भी परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था, समाज की न्याय व्यवस्था के विरोध में बात कर रहा है। जो व्यक्ति लिखा हुआ मान के जीता है वो किसी को दंडित करने की बात नहीं कर सकता, न्यायकारी राजा की भी इच्छा नहीं कर सकता समाज में, और ना ही ईश्वर से न्याय मांग सकता है। उल्टा अगर कोई तर्कशील मनुष्य उसके साथ आके बात करे, वो कहे कि देखो आपकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु लिखी हुई थी, आप मानते हो? तो को हाँ जी मानते हैं। और क्या आप यह भी मानते हो कि शायद आप ही का कोई कर्म था, इस कारण आपके साथ ऐसा हो गया? तो हाँ जी हाँ, ये हम यह भी मानते हैं। तो वो तर्कशील व्यक्ति उसे कहेगा तो भाई देखो उस डाकू ने तो कोई अच्छा काम कर दिया, भला काम कर दिया,
कैसा भला काम, तुम्हारे लिखे की सज़ा तुमको मिलनी थी, तुम्हें दिलवा दी, और भगवान जो काम करना चाहिए कर्म फल देने का, वो काम तो डाकू करके चला गया। तो इसका जवाब क्या देंगे हम? ये एक बहुत बड़ा संशय है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में, छोटेपन में या किसी बीच की उम्र में इस संशय से पसार होना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो वो ईश्वर विश्वास की जो सीढ़ी है वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, या तो इसी भ्रम के साथ जीवन छोड़ जाएगा। सत्य के साथ भेंट, सच का दर्शन सौभाग्यशाली लोगों की ही होती है। कई लोगों को पूरी उम्र हो जाए, सच्ची बात समझ में नहीं आती, ये उनका दुर्भाग्य होता है। तो दिमाग खुले, ये भाग्य खुलने के बराबर है। सच समझ में आ जाए, ये सौभाग्य की शुरुआत होने के बराबर है। तो जब इस संशय से आप और हम पसार हों तो हमारे मन में बड़े प्रश्न आते हैं कि चलो हम पहले भ्रम को ना माने, हम पहले भ्रम को ना माने कि भाई हमारे साथ ये जो घटना हो गई ये लिखी हुई थी, तो इसका मतलब लिखी हुई नहीं थी। हम दूसरे भ्रम को भी ना माने कि ये हमारे किसी पाप के कारण हमारे साथ नहीं हुआ, इस भ्रम को भी दूर करें। तो हमारे मन में इससे भी बड़ा भयंकर प्रश्न पैदा होगा कि अगर ऐसा है, न लिखा हुआ है, न हमारा कोई पाप है, तो यह हमारे साथ क्यों हुआ? और ऐसा सोच सोच के व्यक्ति मन में दुखी होता रहता, पीड़ित होता रहता। और आपने देखा होगा किसी का स्वजन चला गया हो और आप उसके साथ जाके मिलें और उसको सांत्वना दें, तो वो कई बार ऐसा ही कहता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ये क्यों हुआ? और यह सोच सोच के वो खुद को पीड़ित करता रहता, और उसको और कोई आध्यात्म की बात, कोई सच्ची बात, दुनियादारी की बात समझाओ तो वो समझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इसी पीड़ा से वो बाहर नहीं आ पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मनुष्य का आत्मा, यहाँ तक कि पशुओं के अंदर जो जीव है वो भी न्याय चाहता है। किसी को अन्याय पसंद नहीं है। सोच के देखना, आपके साथ अन्याय हो जाए तो आपके अंदर में क्या भाव आते हैं, उसको कभी याद करना। किसी बलवान व्यक्ति ने आपके साथ सीधे सीधे धोखा कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप देख रहे थे कि ये मेरे साथ अन्याय कर रहा, आप चुप करके खड़े हैं, तब आपके मन में क्या भाव आए थे? घर जाकर क्या भाव आए थे? उसको याद करके आज भी क्या भाव आते हैं कि उस दुष्ट व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। तो अन्याय के प्रति जो घृणित भावना, दुखी होने की भावना, उससे दूर हटने की भावना हमारे मन में आती है, ये सभी जीवों के अंदर होती है। किसी को उसके साथ अन्याय हो ये पसंद नहीं आता। तो जब हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये हमारे अंदर भी एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा भाव है कि हमें लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया, न मेरे नसीब में लिखा था, न मैंने कुछ गलत किया, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। और उस अन्याय की बात को सोच सोच के हम ईश्वर से दूर रहते हैं। और इसका जवाब आपको एक ही सिद्धांत में मिल सकता है। उस सिद्धांत की शुरुआत हम आज चर्चा में कर लेते हैं वैदिक मणि के स्वरूप में, बाकी आप इस पर आगे का चिंतन करना। उसका जवाब सिर्फ वेद जिस कर्म फल व्यवस्था को समझाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था को हमारे सामने रखा है, सिर्फ उसमें है। क्या जवाब है? जवाब ये है कि देखो, ये सृष्टि जो बनाई परमपिता परमात्मा ने, प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और मनुष्य लोग इसमें पैदा किए। इन सब में जो मनुष्य है, उस मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने, कर्म करने की आज़ादी दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। वो खुद पसंद करे कि वो क्या करना चाहता है और फिर वैसा करे, कर्म करने की आज़ादी। यह सबसे पहला कर्मफल व्यवस्था का सिद्धांत, इसको समझना पड़ेगा।
तो ये जो लोग इतने सारे कर्म कर रहे हैं और उनके कई कर्मों के कारण अगर हम दुखी हो रहे हैं, तो ये लोग कर्म करने में आज़ाद हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये रूल ऑफ द गेम है। ये जो व्यवस्था बनाई इसका एक नियम है कि भाई कर्म करने में सब आज़ाद रहेंगे, आप भी आज़ाद रहेंगे। आपको अच्छा करना है, सबसे बढ़िया करना है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप वैसा कीजिए। उसने गड़बड़ की, उसने गलती की, तो वो आज़ाद था इसलिए उसने की। यह बात समझनी होगी। फिर दूसरी बात, जो दूसरा सिद्धांत तुरंत उसके बाद आएगा, वो ये आएगा, लेकिन कर्म करने में भले मनुष्य स्वतंत्र है, उसका फल भोगने में वो परतंत्र है। उसका फल जो उसको मिलेगा, परमपिता परमात्मा उसका जो उसको सुख या दुख देंगे, उसमें उसकी एक भी नहीं चलने वाली, उसमें उसकी मर्जी नहीं चलेगी, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, उसको बस भुगतना ही है। वह बात जब हम सच में मानने लगे, कहने में नहीं, कहने में तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने जीवन में, लेकिन सच में अगर हमें ये लगने लगे कि हाँ, मैंने अगर कुछ गड़बड़ की, मैंने कोई गलती की, मैंने कोई दुराचार किया, पाप किया, झूठ बोला, तो इसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी। जिस दिन ये हमें समझ में आ जाएगा, उस दिन ये दूसरा नियम समझ में आएगा कि फल भोगने में परतंत्र हैं। आपने एक गीत सुना हो, प्रार्थना स्वरूप का गीत, बड़ा प्रचलित। उसमें एक पंक्ति आती है, बड़ी प्यारी है हमें वो पंक्ति। जब वो गीत स्कूलों में सुनाया जाता था भजन के स्वरूप में, प्रार्थना के स्वरूप में, और वो पंक्ति होती थी तो ऐसे हृदय को चीर के बाहर निकल जाती थी, हिला देती थी। वो एक पंक्ति 4 शब्दों की, वो ये थी, हम सज़ा पाएं अपने किए की। आप वो भजन ढूंढ लेना, थोड़ा आपके लिए भी काम छोड़ते हैं। ये शब्द हैं उसमें, हम सज़ा पाएं अपने किए की। माफ़ी नहीं मांगी है, हे भगवान हमें छोड़ देना ऐसा नहीं बोला, हमारे दुर्गुण भूल जाना ऐसा नहीं बोला, हमारे पाप भूल जाना ऐसा नहीं बोला, कहा हम सज़ा पाएं अपने किए की। इतनी सुंदर पंक्ति आपको लगभग किसी भजन में नहीं मिलेगी। किसी, ये फिल्मी गीत है, फिल्मी भजन है, उसके बावजूद इसमें इतनी सुंदर भावना है, हम सज़ा पाएं अपने किए की। किसको बोल रहे हैं? परमपिता परमात्मा को बोल रहे हैं, हमारे बनाने वाले को बोल रहे हैं, हमारे न्यायाधीश को बोल रहे हैं, हमारे कर्मों के फल के देने वाले को बोल रहे हैं, हम सज़ा पाएं अपने किए की। तो जिस दिन मुझे अंदर से ये लग जाएगा, बचूंगा नहीं, अच्छा किया तो संभालने वाले भी वो हैं, और गलत किया, पाप किया, झूठ किया, अन्याय किया तो छूटने वाला भी नहीं हूँ। कोई हालत नहीं है, कोई चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है कि छूट जाऊं। वो हिसाब करेंगे ही मेरा, और पूरा पूरा करेंगे। ये 2 नियम अगर समझ में आ गए, कर्म करने में आज़ाद, फल भोगने में गुलाम। फिर एक नई बात समझ में आएगी, पहले दिन नहीं आएगी। हमको अपने बचपन में 6 महीने लगे थे, इससे आप समझ लेना कि टाइम लगता है। कौन सी? जब ये 2 बातें समझ में आती है ना, तो वो जो तीसरी मन की व्यथा है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो कई महीनों तक चलता है। और जिसके घर में कुछ हो जाए, जिसके साथ कुछ हो जाए, वो तो बहुत पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि उसी को ऑपरेशन थिएटर से गुजरना है। खुद को पीड़ा भी सहन करनी है, दिमाग भी चलाना है, ईश्वर विश्वास भी रखना है, बात को समझना भी है। तो यह बात समझ में आती है कि भाई देखो, यह जो मेरे साथ ही क्यों हुआ, यह जो है ये किसी के साथ भी हो सकता था। यह संयोग है, ये कोइंसिडेंस है। ये संयोग जो है, इत्तेफाक जो है, कोइंसिडेंस जो है, वो कर्मफल सिद्धांत का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यक्ति लिखा हुआ मानेगा वो कोइंसिडेंस नहीं मानेगा। जो व्यक्ति मेरे कारण, मेरे साथ किसी ने ऐसा किया फल के स्वरूप में ऐसा मानेगा, वो संयोग नहीं मानेगा। संयोग बहुत होता है दुनिया में। अभी हम यहाँ से बाहर निकले और सड़क पे चलने लगे, और उसी वक्त एक कार आए और हमारे वाहन को टक्कर मार के चले जाए, और हमारी मृत्यु हो जाए, हमें कोई जख्म हो जाए, शरीर टूट फूट जाए, तो हम ये कहें कि देखो
ये तो पहले से निश्चित होगा, या तो मैंने ऐसा किया होगा इसलिए हुआ, तो फिर हम बैठ गए ज़मीन में, फिर हमने मना कर दिया सत्य समझने का। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक संयोग था, ये एक कोइंसिडेंस था कि हम इसी समय निकले, वो भी वाहन इसी समय आया, हम नहीं आते, कोई और होता तो शायद उसकी हो जाती, कोई नहीं होता तो टक्कर ना भी होती, ना उस ड्राइवर में लिखा था कि आज वो टक्कर करने वाला है, ना मेरे दिनचर्या में लिखा था कि मेरी टक्कर होने वाली है। यह समझना पड़ेगा, और यह समझ तब आएगा जब आप एक तीसरे सिद्धांत तक पहुंचेंगे विचार करते करते, कि जब मैंने कुछ नहीं किया था और मेरे साथ ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, परम पिता परमात्मा इसका भी न्याय करेंगे। जो संयोग से हमें नुकसान हो जाते, दूसरे के कर्मों के दुष्परिणाम हम पर हो जाते, उसका भी हमारे साथ हिसाब होता है। कैसा हिसाब होता है? भरपाई किया जाता है। कर्मफल व्यवस्था का भरपाई करने का मुख्य सिद्धांत है, पिलर है ये, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? अरे भाई, हम बाहर निकले, हमारा काफ़ी जीवन बाकी था, काफ़ी धन वैभव हमारे पास था, सुखी परिवार के साथ रह रहे थे, और हमारा जीवन चला गया। परमपिता परमात्मा जब हमें दूसरा जन्म देंगे तो इसका भी हिसाब होके मिलेगा। हमारा जितना जाति आयु भोग हिसाब में बाकी था, हमने अर्जित किया था, विद्या इतनी बनाई थी, वो सब हमें काफ़ी तरीके से, जो परमपिता परमात्मा ही जानते हैं उनके पास कितने सारे तरीके हैं, उनसे उनको वापस देना हमें आता है। और वो इस तरह से देंगे कि सब हिसाब बराबर हो जाएगा, आपको एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं रहेगा। यह भरपाई वाला सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम परमपिता परमात्मा पर शुद्ध भरोसा न्यायकारी होने वाला नहीं कर पाएंगे। यह बात जो है, यह हमारे साथ कोई घटना हो जाए या जिस सज्जन की हमने बात की उनके साथ हो जाए, तो उनको भी जब यह समझ में आया होगा तभी उनको शांति हुई होगी, तभी वो उस दुख से बाहर आए होंगे कि ये देखो कर्मफल व्यवस्था है, उन्होंने अन्याय किया, उनको समाज दंड दे, समाज दंड नहीं देगा तो परमपिता परमात्मा देंगे, और मुझे जो नुकसान हुआ मेरी भरपाई समाज तो नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन चला गया, धन चला गया होता तो शायद समाज हमें वापस दे देता, चोर ले गया होता तो चोर से छीन के हमें वापस दिला देता। लेकिन जब जान गई है, स्वजन गया है, तब तो समाज कुछ नहीं कर पाएगा, राजा कुछ नहीं कर पाएगा, न्यायाधीश कुछ नहीं कर पाएगा। वो परमपिता परमात्मा जो है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक करने का रास्ता है उनके पास। और जब आप यह सोचेंगे तब आपको पुनर्जन्म याद आएगा, दूसरा जन्म होने वाला है, और उस भरपाई करने का जो काम आपके साथ होगा, वो जब हमारा दूसरा जन्म होगा तब वो हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया जाएगा। तो यह बात जो है, इस विचार मणि को हमने आज आपके साथ साझा करने की इच्छा की कि हमारे जीवन में कई बार अगर आस्तिक से नास्तिक होने की डगरें आती हैं, गिर पड़ने की कोई संभावना पैदा होती है, तो उनमें कई बार परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण पे अविश्वास या भरोसा कम होना यह कारण होता है। और यह विश्वास हमारा कम ना हो, उनके न्यायकारी गुण से हमारा पूरा पूरा प्रेम रहे, भरोसा रहे। इस कारण से यह जो कर्मफल के सिद्धांत है, यह हमें समझने होते हैं और याद रखने होते हैं। तो इसी प्रस्तुति के साथ एक निवेदन करते हुए कि इसको यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, ये छोटी सी मणि है, इसको आगे आपको विस्तारित करना है, इस पर चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, और चर्चा सत्संग करके और सज्जनों देवियों के साथ भी इसको साझा करना है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।